लोग सोचते हैं कॉमर्स में मैथमेटिक्स, कॉमर्स में जनरल एकेडमिक्स का कॉमर्स होता है, कॉम्प्लिकेशन यही चीज है। कोई मैथमेटिक्स का कोई बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिंपल कॉमर्स के लिए। ग्रेजुएशन के बाद वो बोलता है कि मैं बीपीओ बनूंगा, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, है कि नहीं। अब वहां पर पहुंचने के बाद कॉमर्स वाला स्टूडेंट कम सक्सेसफुल हो रहा है जिसका मैथ्स नहीं होता, क्योंकि वो एग्जाम जो है उसमें एक अब दूसरा क्वेश्चन और अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो मेरा कहने का मतलब है, लेकिन अगर आप कॉमर्स +2 के बाद चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहते हो तो उसमें एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, वो 11-12 लेवल है। अब आपने 11-12 में मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है तो आपके लिए वो फाउंडेशन कोर्स में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद आपका ग्रेजुएशन है कॉमर्स में, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं है, तो मैथमेटिक्स आपका छूट गया। अब आपको इंटर और फाइनल के लिए प्रिपरेशन करना है 2 साल का, है कि नहीं। तब जाके आप आराम से मैथमेटिक्स बगैर भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो। लेकिन एमबीए आपको करना है, एमबीए में मैथमेटिकल एप्लीकेशन बहुत है। आपको आगे जाके फॉर एग्जांपल कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी करना है, वहां पर थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन बढ़ जाता है। हरी बात समझ। दूसरी बात, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है, कॉमर्स में जाना चाहता है। मैं एज ए टीचर कभी भी एक तमन्ना यह रखता था कि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट मुझे मिले, क्योंकि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट मैंने देखा कि कॉमर्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसके अंदर जो है वो एबिलिटी जो है वो एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है। अगर ठीक से पढ़ा है तो, नकल करके पढ़ा तो नहीं, तो उसमें वो एबिलिटीज कंप्लीट बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट का चांसेस हो जाता है। तो कॉमर्स में नॉन मेडिकल का स्टूडेंट्स भी कभी कभी कॉमर्स के स्टूडेंट से भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है 11-12 में अगर कॉमर्स नहीं पढ़ा। अब कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट होता है, जब वो अकाउंटेंसी उठाता है 11-12 में, अगर उसने अकाउंटेंसी पढ़ा है तो उसको थोड़ा सा इजी लगता है फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह में। बाकी सारे सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स के अंदर थियोरेटिकल है, जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। अगर आपका इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका करियर अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट, मेडिकल का स्टूडेंट वो कॉमर्स ले सकता है। सिंपल कॉमर्स में इतना ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने 10वीं के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ा, आज कॉमर्स का प्रोफेसर बन के आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। मतलब लैंग्वेज इंटरेस्ट होता है, बट जो ये समय बहुत